हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी बेबी के एस्तर और आज फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके सामने एक न्यू गेस्ट के साथ में। और क्योंकि हम सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आज की डेट पे ये होता है कि जेन ज़ी बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसीलिए मैंने किसी को इनवाइट किया है जो जेन ज़ी ग्रुप से है, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो कि जेन ज़ी बच्चे ऐसे होते हैं। ओके सो हालांकि मैं उससे अभी रिसेंटली मिली हूँ, तो मुझे उसके बारे में 0.05% कुछ पता होगा। मुश्किल से आई गेस मुझे बस उसका नाम पता है और मुझे कुछ नहीं पता है। थोड़ा बहुत गिन के कुछ पता होगा, बट ओनली नाम पता है मुझे उसका। बट आप लोग आज ये पॉडकास्ट में उसके बारे में और भी जानने पाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि आप जेन ज़ी बच्चों के बारे में जानने पाएंगे। ओके सो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? ओके सो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में निशी का। ओके सो मेरे साथ है निशी। हाय हाय। ओके सो पहला सवाल, क्या? जब मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि ऐसा करना है, तो क्या दिमाग में आया? ऑब्वियसली आई वाज एक्साइटेड क्योंकि मैं किसी के साथ ऐसा कोलैब नहीं किया, इसमें फर्स्ट टाइम। ओह या किसी के साथ ऐसे वीडियो नहीं बना अदर देन मेरी बहन, बट समवन न्यू जिसके साथ वीडियो नहीं बनाए, तो आई गॉट एक्साइटेड। अब ये न्यू क्यों बोल रही है? हाँ मतलब न्यू बोलने से आपको उतना नहीं जाने हो ना, उतना नहीं पहचाने हो, बस चर्च में बात की हूँ। हाँ तो वही तो ये ओके सो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, आप लोग ऐसा ना सोचो कि मैं किसी को भी इनवाइट कर रही हूँ। ओके ऐसा नहीं है। बात ये है कि जिस चर्च में अभी नया नया मैं जा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 1 साल वहाँ पे हो गया, बट 1 साल से मैं निशी से नहीं मिली थी। बट अभी आई थिंक मुश्किल से 1 महीना शायद हो रहा होगा। हाँ 1 महीना। हाँ, जब हम थोड़ा हाई बाय शाई हम लोग कर रहे हैं। सो मैं फिर देखी इसका, ऑफ कोर्स शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर बाय द वे। ओके तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी इसके चैनल का लिंक, तो आप प्लीज़ जाइए वहाँ पे और अपना प्यार वहाँ भी बरसाएं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे को 0.05% हम जानते हैं, राइट? ओके तो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यहाँ पे एक्चुअली साइकोलॉजी टेस्ट हो रहा है कि हम एक दूसरे के बारे में कितना अंदाज़ा कर सकते हैं। अंदाज़ा करके तुक्का मार के, या तुक्का मार सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होगा और जिसके साथ में हम इनको ऑप्शन भी देंगे, एंड मुझे अंदाज़ा मारना है कि उसका सही आंसर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर निशु बोलती है कि मैंने कितना पढ़ाई किया है, हाँ ये भी क्वेश्चन कितना पढ़ाई किया होगा कि मैंने मीन्स फॉर एग्जांपल 10th तक पढ़ाई किया, 12th तक किया है, या फिर मैंने बैचलर स्टडी भी किया है करके। सो मुझे अंदाज़ा मारना है कि कौन सा सही आंसर है, और हम उसको काउंट करने वाले हैं। या पॉइंट्स। ओके तो पहले कौन सवाल पूछने वाला है? पहले आप पूछिए। Oh no. मेरा पहला सवाल है कि मेरा नेटिव प्लेस कौन सा है? नेटिव प्लेस? या ऑप्शन है राउरकेला, हैदराबाद, बाप रे, ओके, और केरला। ओके नेटिव प्लेस। मतलब अब जहाँ रहे, मतलब मेरे खानदान, मेरे फैमिली सारे। राउरकेला। आर यू श्योर? या थोड़ा बहुत क्योंकि गैस करना मुझे नहीं पता है। ओके राइट आंसर। ओके चलो निशु को मिलता है 1 पॉइंट। ऑलराइट। ओह माय गुडनेस। ओके मेरे लिए सवाल। ठीक है, आपके लिए सवाल, जैसे कि मेरा स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल रिलेटेड एक तो पूछ रही हूँ। ओके सिंपल सा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा? बोल रही हूँ क्वेश्चन, मतलब ये है आपका ऑप्शन है मैथ्स, आर्ट्स या इंग्लिश। गेस करिए, बहुत इजी है। अब आर्ट्स में तो बहुत सारे होते हैं। सॉरी आर्ट्स बोल रही हूँ, आर्ट्स को नहीं, आर्ट्स बोलने से वो ड्राइंग वाला। ओ अच्छा वो ड्राइंग वाला। ओके 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 फाइन आर्ट नहीं, मैं बोल रही हूँ फाइन आर्ट उसको फाइन आर्ट। हाँ ओके सो मैथ है, फाइन आर्ट है और इंग्लिश है। आई गेस फाइन आर्ट। इंग्लिश है। अरे यार
ओके चलो 0। ओके चलो फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन। ओके रेडी? मेरा बर्थ प्लेस। ओके, बर्थ प्लेस। अच्छा, Yeah. नेटिव प्लेस अलग है, बर्थ प्लेस अलग है। यस ओके। अगेन सेम ऑप्शन। सेम ऑप्शन। रौरकेला, हैदराबाद, केरला। नेटिव प्लेस यही है तो ऑब्वियसली रौरकेला। फाइनल आंसर? हाँ। रॉन्ग आंसर। ओके ठीक है। क्योंकि मेरा जन्म हुआ है केरला में। वाह। यस। वाओ। चलो ऑलराइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट्स माय फेवरेट फ्रूट? फ्रूट ऑप्शन? ऑप्शन में है मैंगो, ग्रेप्स या वाटरमेलन। मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन। वाटरमेलन। मेरे को लगा एप्पल होगा इसमें ऑप्शन में, मेरे को लगा। एप्पल नहीं पसंद। नहीं पसंद? मतलब उतना नहीं खाती, सीजनल है, बोल दे रही हूँ और हिंट दे रही हूँ। तो मैंगो ही होगा फिर, और एक है ऑप्शन। और वाटरमेलन होगा फिर। खुद ही आंसर कर तो मैं इसको, अच्छा मेरे को भी सोचना चाहिए, तो मैं इसको पॉइंट डालूँ कि नहीं डालूँ फिर? हाँ, डाल दीजिए। ओके ठीक है चलो, ये मेरे को ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क। ओके मेरा तीसरा सवाल बहुत प्लेन एंड सिंपल। माय फेवरेट कलर। ओके। ऑप्शन है ब्लैक, वाइट, पर्पल। वाइट। आर यू श्योर? अरे श्योर बोले तो सेकंड थॉट ढूंढना पड़ता। वाइट लग रहा है मुझे। ओके तो इसमें एक्चुअली हाफ है। ओके। क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक वाइट दोनों है, ओह। बट वाइट सेकेंडरी में आता है, ब्लैक फर्स्ट में आता है, बट फिर भी मैं मार्क्स दे देती हूँ। चलो ग्रेस मार्क। या ओके चलो देखिए फिर ठीक है। मेरा फेवरेट हॉबी क्या है? ऑप्शन? ऑप्शन है आपका ड्राइंग, हाँ। मूवी देखना या डांस। डांस करना। हालांकि मुझे पता है कि तुम तीनों ही करती है। आई नो तीनों ही करती है, राइट? या नहीं, तो सबसे ज़्यादा मैं क्या करती हूँ? सबसे ज़्यादा तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है तो आई गेस ड्राइंग भी हो सकता है। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग इज मतलब अभी कुछ साल पहले ही लाइक शुरू हुआ है। शुरू। अच्छा तो फिर तुम दो ऑप्शन बचता है, मूवी देखना और डांस करना। सबसे ज़्यादा मैं वो करती हूँ। एक तो है मूवी देखना। नहीं, आपको श्योर होके बताना श्योर है। होके बताना है, मतलब जितना मेरे को जाने हो उतना में। मैं एक्चुअली कभी इसको डांस करते हुए देखी नहीं है। नहीं देखे हो? मैं कहाँ से देखूंगी बताओ? अच्छा, आप नहीं देखे हो? ऑफ कोर्स मैं कैसे देखूंगी? हाँ तो समझ लो तुम्हारा डांसिंग ही है तुम्हारा फेवरेट। हाँ। देखा? ओके आप मेरी हॉबीज बताओ। आपके हॉबीज? आपका तो देख के तो पता चल रहा है ड्राइंग है। नहीं मैं ऑप्शन देती हूँ ना। हाँ बोलिए। ओके ओके पेंटिंग है। हाँ। रीडिंग बुक्स है। ओके। एंड और ऑप्शन में क्या है? डांसिंग। तीनों लग रहा है। हाँ वो तो थोड़ा है। थोड़ा तीनों है। सबसे ज़्यादा बट मेरा मतलब मेरा फेवरेट वाला हॉबी कौन सा है? आपका फेवरेट वाला? वो आप ज़्यादा करते हो या करना पसंद है? पेंटिंग। नो हाँ सही में। तो आपको बुक्स रीडिंग करना ज़्यादा पसंद है? तुमने मेरा गैलरी दिखा नहीं उधर ना। मैंने देखी हाँ इसीलिए थका गई मैं, उधर गई नहीं देखने।
ओके कोई बात नहीं, इसमें ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके, इसको मैं कैसे पूछूं? ये वर्क मेरे को करना बहुत पसंद है, ठीक है। हाँ। कौन सा बता रही हूँ आपको? कुकिंग, गेमिंग, वीडियो एंड फोटोग्राफी। ओके, मतलब ये काम है जो करने मुझे बहुत पसंद है। आई गेस कुकिंग। कुकिंग भी है। मैं कुकिंग पे तुक्का मारती हूँ। हाँ मतलब ठीक है, मैंने कुकिंग सेकंड पे आ रहा है। तो पहला फिर वीडियो और फोटोग्राफी होगा फिर। हाँ, तो हाँ, देखा, पॉइंट ले लीजिए। ओके। वाह, आप ऐसा लग रहा है हम एक दूसरे को एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। हाँ, कि नहीं ऐसा भी हो सकता है करके। ओके, मैंने तुम्हारे एक वीडियो में देखा था, तुम फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर के बारे में बात कर रही थी। ओके, सो सेम क्वेश्चन, मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। ओके, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है तुम्हारा ब्लैक करेंट, चॉकलेट, और क्या ज़्यादा खाती हूँ मैं? ओके चलो वनीला डाल देते हैं। ओके, ब्लैक करेंट ठीक हो जाए प्लीज। नो, चॉकलेट। ओके, कोई बात नहीं। जो मेरा मतलब फेवरेट है, मैं खाती नहीं हूँ, उसको पूछूँ। ओके, ऑप्शन में देखती हूँ। ऑप्शन में आपका फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी हो गया, बैगन हो गया, सॉरी फिश हो गया, फूल गोभी, फिश एंड पनीर। एंड पनीर क्या एकदम लिस्ट में है ये तीनों में से? जो बिल्कुल नहीं खाती। फिश, फूल गोभी और पनीर। हाँ। ओहो, ये तो बड़ा टफ है। शायद फिश नहीं, फूल गोभी, पनीर। पनीर नहीं खाती मैं। अरे पनीर ना मेरे को सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। फिर मैं सोची कि शायद अभी के बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं दूध वाला में बहुत पिकी हूँ, मतलब लाइक मुझे आइसक्रीम पसंद है, दही भी नहीं पसंद था मुझे, लेकिन रायता का वजह से दही पसंद आया। ओके, ठीक है। अब दूध मैं सिंपल दूध नहीं पीती, प्लेन दूध नहीं पीती, मिल्क शेक पी दूंगी। ये मेरे वाले कैटेगरी में है। मेरे को भी एक्चुअली दूध नहीं पचता है, तो इसलिए मैं भी प्रेफर नहीं करती हूँ, बट आइसक्रीम उसको ना नहीं बोल सकती। और दही भी एक्चुअली रायता की वजह से ही आया, क्योंकि जब से मैं रायता बनाना शुरू की तो तब से मेरे को दही ऐड हो गया उसमें, और पनीर मैं भी नहीं खाती। पनीर मुझसे होता ही नहीं है। ओके, मैंने क्या अपना BA राउरकेला में किया है? यस और नो? आई थिंक यस। पहले जवाब नो था, फिर अभी यस हो गया। वही सोच रही हूँ। फाइनल जवाब यस। यस। ओके, यू गॉट इट। ओके, यस, मैंने BA राउरकेला में किया। पता नहीं जान पाऊंगी, मतलब जान जाओगे। गेस माय पर्सनालिटी टाइप। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा, मतलब इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या दोनों? ओके, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। मुझे लगता है समवेयर दोनों हो तुम। हाँ। yes. मैं दोनों। यस, डिपेंड करता है मैं किसके साथ हूँ, वही बात है। क्योंकि मैंने तुमको ना शाई देखा है वैसा, कि मतलब लोगों के सामने एकदम छुप छुप के रहने वाला। और ना ही मैंने ऐसा भी देखा है कि तुम बहुत ग्रुप के साथ घूमते रहती हो करके। सो इट्स लाइक समवेयर की डिपेंड कि कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है करके। वाह, नाइस, सेम ईयर। हम काफ़ी सेम है यार। वाह, नाइस। ओके, सो मेरा तुमने बताया कि जाओ। तो तुमने बताया कि मैंने BA किया राउरकेला में, फाइन। मेरा मेजर सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन ओके, इंग्लिश, ओके, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी लग रहा है। साइकोलॉजी। आर यू श्योर? हाँ। यस। बुक्स बोले तो
जानती हूँ। ठीक है। मेरा फेवरेट वेदर कैसे, मतलब हाँ फेवरेट वेदर वैसे 2 ही रख देते हैं, सनी धूप वाला या तो क्लाउडी रेनी। मुझे लगता है क्लाउडी रेनी। ये यस, बारिश मौसम मुझे बहुत पसंद। हाँ इसमें हम उल्टा है, आई मीन आई डोंट लाइक इट। ओके, या फिर बोलो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरा बर्थडे में हर मतलब बर्थडे टाइम पे बारिश होता ही था। कब है, अक्टूबर? नहीं, जून में, जून एंड। हाँ तो बारिश हो जाता है तो इसलिए आई लाइक। मुझे राउरकेला का बारिश एक्चुअली नहीं पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत बिजली कड़कता है। हाँ वो तो और मुझे उससे डर लगता है। वो मेरा थोड़ा सा एक बार बहुत हुआ था, मतलब बहुत भयानक बिजली कड़कता है। लेकिन उतना भी बिजली कड़कने वाला मुझे नहीं पसंद। हल्का हल्का बारिश होता है, वो हल्का वाला हो तो मजा आता है। पता चलता है कि राउरकेला में एक्चुअली ऐसा होता है कि आप बारिश शुरू हुआ, पकौड़ी बनाए, बालकनी में बैठे एंजॉय करने के लिए, बारिश हो रहा है, वहीं से ठन ठन टुम टुम। तो वो थोड़ा सा राउरकेला का प्रॉब्लम वाला है। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ या रिलीजियस पर्सन हूँ? टफ है। आई थिंक स्पिरिचुअल पर्सन। पक्का? हाँ ओके। तो मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि स्पिरिचुअल पर्सन और रिलीजियस पर्सन में डिफरेंट होता है। ओके, मतलब ये क्या हिंदी में बोलते हैं, आत्मिक और धार्मिक या सो मोस्टली स्पिरिचुअल जो आत्मिक लोग होते हैं उनका होता है कि वो जो उनका फेथ है उसको लेके वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बट जो रिलीजियस पर्सन होते हैं उनका ये होता है कि वो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ जाओ ना। हाँ वही एक्सप्लेन करना नहीं होगा। वही तो आई एम मोर लाइक स्पिरिचुअल पर्सन। या यू गॉट द पॉइंट? ओके, मैंने दे दिया पॉइंट। ठीक है, गेस माई कंफर्ट एक्टिविटी। ओके, ऑप्शन दे रही हूँ। प्लेइंग गेम, डूडलिंग करना, अच्छा, और ड्रामा देखना। कंफर्ट ड्रामा। मुझे पता है कि तुमको जापानीज भी पसंद है। नहीं, एनिमे वाली नहीं हो तुम? एनिमे नहीं, उतना नहीं हो, लाइक घुस रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बट नॉट। कोरियन वाली हो ना? हाँ। ओके, देन एक था डूडलिंग, एक था गेम, और एक ड्रामा देखना। एक ड्रामा। ऑनलाइन गेम? हाँ, मुझे लगता है शायद तुम्हारा ड्रामा हो सकता है। वाह। ओके, मेरा फेवरेट बिब्लिकल कैरेक्टर कौन सा है? क्या कैरेक्टर? बिब्लिकल कैरेक्टर मीन्स बाइबल के अकॉर्डिंगली कोई कैरेक्टर जो मेरा फेवरेट है। ओके, सो 3 ऑप्शन है तुम्हारा, पीटर, पॉल, और किसका नाम लूँ मैं? अरे यार, एस्तर। मेरे को लग रहा है पॉल। Yes. Okay, got it. Yeah, Paul. Alright. मुझे बहुत पसंद है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा। Yeah. Guess my love language. Making something for someone. मतलब ऐसे कुछ गिफ्ट बनाना, या कुकिंग, या उनसे बात करना। Like listening to them, yeah. तो बड़ा टफ है यार। नहीं, ये मतलब मेरा वो ये से रिलेटेड है, दैट आई डू एवरी डे। कुकिंग? हाँ, क्या? मुझे लगा था कुकिंग हो सकता है। मैं खाना बना के खिलाना मुझे पसंद है। वाओ, इंटरेस्टिंग। या तो फिर मेरे घर जब आओगे तो तुमको मैं खाना बनाने बोलूँगी या खाना बना के सर्व करूँगी? नहीं, आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको खिलाऊंगी वैसे। ओह, पर वो दिन पता नहीं कब आएगा। आई होप, हाँ, वहाँ से आने के बाद आई गेस हो पाए तो। हाँ वो तो है। अच्छा, हाँ, मेरे को ज़्यादा क्या करना पसंद है, मतलब बाहर आउटडोर एक्टिविटी में ट्रैवलिंग, या खेलना, या फिर ऐसे विंडो शॉपिंग करना। मुझे कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो मैं खेलना, विंडो शॉपिंग करना और ट्रैवलिंग दूर जगह जाना, एक्सप्लोर करना।
मुझे लगता है शायद खेलना, नहीं। ट्रैवल। हाँ ट्रैवल में बोलने वाली थी, अब हम रोज़ तो नहीं हो सकता ना वो तो। हाँ मतलब बाहर, लेकिन जाती हूँ बहुत कभी कभी से चांसेस मिलता है तो घर पे उतना रहना पसंद नहीं, मतलब अच्छा अच्छा, तुमको बाहर थोड़ा घूमना पसंद है। हाँ, बट ऑप्शन नहीं रहता तो घर पे ही रहना पड़ता है तो। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन। ओके चलो, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ लेती हूँ। ओके। MA BA PhD? बी नहीं, MA। श्योर हो के बताओ, श्योर? हाँ क्या? MA। MA पक्का? लॉक कर दिया जाए? हाँ राइट, ओके। MA। You got 1 point. तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ चुके हैं, जो हम अपने बारे में एक्चुअली हम पूछे कि हम लोग का साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, अब देखते हैं मार्क्स किसका कितने हैं। निशु को मिले हैं 1 2 3 0। तो हम लोग का टोटल था कितना? 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन में 3 हटा देने से हमारे बचते हैं यहाँ पे 7। ओके, बेबी को मिला है 1 2 3। वाह, हम दोनों को 7 मार्क्स। मानना पड़ेगा, जेंजी के पास दम तो है भाई। ओके चलो, ये हम लोग के मार्क्स में नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक मैंने हमें किस में किया है? ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन चाहिए? ओके, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। BA अगर साइकोलॉजी में किया है, इंग्लिश। साइकोलॉजी। ओके ओके। और साइकोलॉजी में भी ऑप्शन है, ठीक है ना, कि मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी किया है या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी किया है। 3 ऑप्शन है। काउंसलिंग लग रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके ओके। यस, अब लोग सोच रहे हैं कि ये तो काउंसलिंग करती है, फिर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी का नॉलेज चाहिए था, करके मैंने किया था। ओके बट मैंने काउंसलिंग भी किया है। हाँ या क्रिश्चियन काउंसलिंग। ओके। या तो अब हम इस पैटर्न को थोड़ा चेंज करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सेकेंड गेम जो खेलने वाले हैं वो है सोलारियम। यू गाइज नो अबाउट सोलारियम। तो इसमें बहुत सारे फोटोज़ हैं यहाँ पे, और मैं निशी से कुछ सवाल पूछूंगी, क्योंकि अब तक हम सवाल पूछे थे अपने बारे में और हमको अंदाज़ा मानना था। अभी हम सवाल डायरेक्टली एक दूसरे से पूछने वाले, एक दूसरे के बारे में। रेडी? ओके, तो पहला सवाल मैं पूछती हूँ या फिर तुम पूछ लो? आप पूछे। मैं पूछूं? उतना आइडिया नहीं कैसे क्या। ओके, सो पहला सवाल है, तुम अपना फ्यूचर कैसा देखना चाहती हो? ओके, तो उसको कोई पिक्चर में एक फोटो उठाओ और उस पर एक्सप्लेन करना है तुमको। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ये वाह या वाह, सही है। वाह, to have a happy family, like ये दो, ओनली दो, और भी एक्सप्लेन करना। ओके, लाइक फ्यूचर बोल रहे हो ना। आई थिंक ये आधा से ज़्यादा कार्ड ले रही। Yeah, so like obviously I wanna, like in future I want to have a like family. ओके, तो ये कार्ड शादी वाला है, दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। हाँ, मैं उसको फिर बाद में कर दूँगी, दिखा। एंड या डॉटर, मदर एंड डॉटर ओह वाला। वाह, एंड आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट और फेथ में बढ़ना है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा फैमिली गर्ल है ना? या जेंजी फैमिली गर्ल्स और बॉयज भी होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, उनको कुछ काम नहीं है। नो। वाह, सो स्वीट यार। ओके, सो अब तुम्हारी बारी, जो तुमको जानना है। फ्यूचर में आपको
लाइक आपका क्या लाइक कुछ ड्रीम या गोल या एम Future में? अचीव? हाँ Okay. Where is my future? Okay, जैसा वाला फोटो मुझे चाहिए वैसा वाला फोटो तो यहाँ पे है नहीं। या वैसा वाला तो है नहीं, बट जो मुझे मिला है उसका हिसाब से ये है तुम्हारा। okay, आप देख सकते हैं, मैं बाद में इसको जूम कर दूँगी। तो ये है लाइट हाउस, जो यूजुअली इसका काम क्या होता है, लाइट दिखाना। हाँ अंधेरा भी होगा तो भी पता चलेगा वहाँ पे है करके ना। तो मेरा जो फ्यूचर में जो मेरा प्लान है वो है कि मैं एक ऐसा प्लेस बनाना चाहती हूँ जिसको तुम बोल सकती हो तुम्हारा वो काइंड ऑफ रिट्रीट सेंटर, जहाँ पे लोग आ सकें और कुछ दिन स्पेंड कर सके, रिलैक्स हो सके वहाँ पे। और मतलब वहाँ पे एक ऐसा एक्टिविटी हो उन लोगों के लिए कि वो छुट्टी बनाने के लिए आ सके वहाँ पे। अब वो ऐसे सब सिंपली ऐसा नहीं कि हाँ मतलब होटल है तो गए खाए पिए आ गए करके, मतलब कुछ समथिंग उनको अपना लाइक साइलेंट अपना पीसफुल टाइम जो वहाँ पे। हाँ। तो मैं चाहती हूँ मैं ये रोल प्ले करूँ लोगों के लाइफ में कि जब उनको चाहिए कि यानी अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे कहीं शांति चाहिए, तो मैं एक ऐसा प्लेस बनाना चाहती हूँ। या ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि अभी तुम बड़ी हो चुकी हो एंड तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है बट स्टिल आगे कुछ ट्रेनिंग करना चाहती हो तुम, बट क्योंकि तुम भी बिलीवर हो, फेथ में हो, तो मैं पूछना चाहूँगी कि तुम्हारा तुम कैसा लाइफ पार्टनर एक्सपेक्टेशन रखती हो? अगर इफ़ यू आर ओके विद दिस क्वेश्चन, लाइक बताने के लिए ताकि देखने वाले लोगों को पता चले और वो निशी के लिए रिश्ता लेके आ सके। और तो या मतलब और क्या हो सकता है? How to explain? Yeah, exactly. Obviously, मतलब I wanna grow old with that person. उसके बाद लाइक टीम वर्क ज़्यादा होना चाहिए, लविंग तो होना ही चाहिए। हाँ, और क्राइस्ट बिलीवर होगा तो दैट विल काउंट एवरीथिंग। एंड ऐसा ना लगे कि मतलब क्या बोलेंगे, टाइम स्पेंड, मतलब क्या बोलेंगे, भले अगर मेरा आगे जाके मेरा अगर कुछ भी ऐसा प्रोफेशन की वजह से मैं कहीं दूर रहूं या ये रहूं तो ऐसा लाइक उसको लगे ना कि कैसे बोलूं, कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब जो भी हो जैसा भी हो उसको मेरे लिए टाइम निकालना है। हाँ, टाइम मतलब टाइम के लिए निकालना एंड ऑल वो सब। नाइस थॉट। या क्राइस्ट बिलीवर दैट ऑल मैटर्स। वाह, पॉइंट टू बी नोटेड। या ओके, ये फोटो तुमने दिखाया नहीं मगर। ओह हाँ, टीम वर्क एज वेल एंड वो सब तो बाकी सारी चीज़ें टाइम तो है। मतलब इससे ऐसा पता लग रहा है कि आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि मेरा फैमिली गर्ल वाला चीज़, तो यहाँ पे जैसे टाइम मैटर करता है ना, क्योंकि आज की डेट पे एक्चुअली योर टाइम इज़ योर मनी। और मतलब मेरा भी पर्सनली ऐसा ही सोचना है कि फैमिली के साथ में जो टाइम होता है ना, वो आई गेस फैमिली और इन फ्यूचर वाला जो फैमिली होता है उनके साथ में भी, कि आप जितना भी काम कर लो, आप पैसे वैसे सब कुछ कमा लो, मगर अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो तो वही। हाँ, और हम लड़कियों को तो चाहिए। हाँ, हम लड़कियों को तो चाहिए, वो तो है। ओके, नाउ इट्स योर टर्न। ओके, आपको कैसा लाइक ग्रुप पसंद रहना? ग्रुप पहली बात तो आई एम नॉट अ ग्रुप पर्सन। या मतलब या किसी कैसे लोग पसंद है, लाइक यू वांना लाइक अच्छा, मिलना जुलना, कैसे लोग पसंद है आपको? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है फॉर मी टू एक्सप्लेन। नहीं तो बहुत सारे लोगों को फिर ऐसा ना हो कि अरे यार ऐसा सोचती है ये करके, वैसा ना हो। बट आई गेस मेरे लिए देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम थिंग। हाँ, ओके, तो ये पहला ये है थोड़ा अजीब सा, जिसमें आप वैराइटीज़ देख सकते हो। वैरायटी, हाँ, बॉयज़ गर्ल्स सब कोई है। कोई स्कर्ट में है, कोई पैंट में, कोई फटा जीन्स में है, ये सब में। सो फॉर मी इट्स लाइक कि पहला तो वो ग्रुप जो बोलते ना, क्या बोलते हैं,
यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम एक्चुअली इंडिया को काउंट करते हैं, तो मुझे चाहिए वो ग्रुप जहाँ पे होता है ना, कभी कभी क्या बिलीवर्स बैठते तो जब वहाँ पे सेकुलर वाले आते तो हम बोलते सेकुलर के साथ अप डाउन मत करो, यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना, बट मुझे चाहिए ऐसा ग्रुप जो जिसका जो चीज़ है उसको रिस्पेक्ट करे करके। फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों एक ग्रुप सर्कल में हैं, तुम डॉक्टर हो और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो तुम ऐसा ना बोलो कि अरे तुम लोग दिमाग ही खेलता रहता है, ऐसा नहीं। हाँ, तो मुझे चाहिए कि अगर हमारे ग्रुप में वैरायटीज़ हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट करें। वो पहला है। और दूसरा ये वाला है, मुझे ग्राउंडेड लोग पसंद है या, तो इसलिए ये वाला कि बी रियल, लाइक ऑथेंटिक रहो। मेरे सामने आपको ऐसा मास्क पहन के आने की जरूरत नहीं है कि बटरिंग वाला टाइप का हो जाए ऐसे। तो मुझे हाँ, तो मैं थोड़े टाइम के लिए आपके साथ में भी वो बटर को गर्म कर सकती हूँ उससे कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता वाला चीज़। फोटोज बहुत ही मतलब लाइक कैसे बोलूँ, अच्छा है। नेवर प्लेड लाइक दिस, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल की मतलब, या फिर एक फोटोज उठा के तुमको बोलूँगी एक्सप्लेन करने के लिए, तो यू विल लाइक ओके ठीक है, मैं चलो इसको एक्सप्लेन करती हूँ, चलो उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मुझे बहुत आँख में लग रहा था पता नहीं, इट्स लाइक ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, बट छोटा बच्चा लाइक वी शुड, भले आदमी बाहर से जैसे आपको दिखा दे ये, बट अंदर से तो रहेगा ना। छोटा सा बच्चा, एवरीवन इज लाइक अ किड इनसाइड, मतलब छोटा सा बच्चा तो रहता ही है सबके अंदर। ओह वाओ, तुम उसको उस तरीके से देख रही हो। मुझे लगा तुम उसको बोलने वाली हो कि वो डेविड, हाँ वो भी आता है, बट आई एम सीइंग इट लाइक दिस। वाओ सो स्वीट। वो है ना, दिल तो बच्चा है जी। हाँ एंड आई थिंक ये होना चाहिए हर किसी के। जैसे कि मेरा भी, अगर तुम मेरा प्रीवियस वाला पॉडकास्ट देखी होगी मेरी फ्रेंड के साथ में, उसमें मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं अपने घर में आई एम एक्चुअली बेबी, जो मेरा नाम है उसी हिसाब से है, क्योंकि मतलब घर में कोई जज नहीं कर रहा है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही हो। एंड आई थिंक मैं उसी को रिस्पेक्ट करती हूँ जो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। मतलब ज़्यादा प्रोफेशनल हो नहीं सकते हो, ठीक है ना। घर पे भी आप प्रोफेशनल होगे तो नहीं घूम सकते आप वैसे। ओके, तो अब है कि तुम जेनजी ग्रुप की हो, राइट? आपने आपको जेनजी काउंट करती हो? तो वैसे तो हाँ बोल सकती हूँ। ओके, तो वही चीज़ है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बोलते हैं जेनजी लोग ऐसे सोचते हैं वैसे सोचते हैं करके वाला चीज़, बट व्हाट डू यू थिंक कि जेनजी जिस ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है, सब एक ही तरह सोचते? नहीं, सबका एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मैं देखी हूँ बहुत लोग एक जैसा नहीं सोचते। बहुत लोग सोचते होंगे मे बी, बट नॉट एवरीवन। एवरीवन, सबको अलग है, एवरीवन इज डिफरेंट, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। पर कॉमनली क्या है, मतलब कॉमन सबसे ज़्यादा रेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कॉमन होता है जेनजी ग्रुप में? उनका लाइफस्टाइल में मैं जितना देखी हूँ, मैं जितना लोगों से मिली हूँ, दे बिकम क्वाइट व्हेन दे, हाँ बहुत लोग एक्सप्रेसिव नहीं है। ओहो, वैसा, या फिर तुम दे डोंट शेयर देयर फीलिंग्स, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा रहता है दबा, कुछ भी मतलब होता है ना, ओपन अप नहीं हो पाते हैं चीज़। व्हाट डू यू थिंक इज बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और क्या? वो भी है, प्रेशर भी, पढ़ाई का एंड हर प्रकार का चीज़ें। तो जेनजी जो ग्रुप है वो फैमिली प्रॉब्लम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है या फिर स्टडी वाले में? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दोनों तरफ से प्रेशर आता है। पढ़ाई तो पढ़ाई एक है, फैमिली में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी ले लो, ठीक है, कि मुझे लाइक इट्स लाइक पहले जब मैं बड़ी होती गई, मतलब जैसे जब ये कॉलेज वॉलेज ये वगैरह वगैरह हुआ, फिर जैसे जैसे मेरा मतलब जो करना है मुझे अपना क्या बोलते करियर को लेकर, और तो मैं सोचने लगी कि मेरे को भी खड़ा होना है, मेरे को भी करना है कुछ। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, जब मैं शुरू की तो इजी नहीं था।
तो बट मैं प्रेयर की एंड मैं सब चीज़ परमेश्वर पे छोड़ दी कि और ऐसा होता है ना कि जब आप खुद से ट्राई करते हो खुद से करने का कोशिश करते हो तब कुछ अच्छा नहीं होता है, बट व्हेन यू लेट गॉड डू इट तब सब स्मूथली जाता है। तो वही चीज़ हुआ। ओह, सिम्स लाइक कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स अलाइन नहीं थे उसमें, तुम्हारे डिसीजन नहीं थे, मतलब पापा ऐसे बोले कि तुम लोग को जो करना है वो करो, मतलब तुम्हारा जो इच्छा है वो करो। सो एंड आई वाज लाइक ये फील्ड में कितना है क्या है, तो मैं पूरा रिसर्च की एक टाइम पे, क्योंकि अब जैसे जैसे इस चीज़ में घुस रही हूँ, भले ये मेरा कुछ ऐसा लाइक आई एंजॉय डूइंग इट, बट उसको पूरा प्रॉपरली करना, उसको फ्यूचर लेके देखना एंड और वो सब में थोड़ा सा प्रेशर तो पड़ा, बट आई प्रे एंड आई ट्रस्ट गॉड, तो सब चीज़ इजीली होते जा रहा है एंड और सब चल रहा है। व्हेन आई डोंट, मैं अपना बुद्धि नहीं लगाती तो ओके, अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे फैमिली के साथ कैसा है? है खट्टा मीठा चलते रहता है बट इट्स गुड लाइक। और तुम कौन सी वाली बच्ची है, वो वाली बच्ची जो रिबेलियस वाली होती है या फिर? नहीं, मैं काम चुप एकदम। आई मीन जो वो बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे तुम कर लोगे? हाँ, मतलब कभी कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हूँ कि ऑब्वियसली अब जैसे जैसे अब सब कोई तो माँ बाप तो डॉक्टर ये वो करते ना, ये कुछ अलग है। तो आई वाज लाइक अगर मैं बोल रही हूँ उनको कि मेरे को ये करना है, तो होता है ना कभी कभी ऐसे, मतलब ये इंटर्नशिप पाने से पहले भी या फिर इसमें काम करने से पहले भी एवरीवन वाज लाइक आस्किंग क्या करती। अब उस टाइम जवाब है नहीं, बस बोल रही थी कि ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, ये वो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो लाइक मेरे को करके दिखाना था कि मतलब अगर मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है मेरा इस चीज़ में, तो मेरे को वो करके देना है। मुझे लगता है कि अभी ये जेंजी में मैंने मतलब बहुत डीप सोचने वाले, लाइक फर्स्ट टाइम मैं किसी से मिल रही हूँ। नहीं तो अभी के बच्चों को मतलब उनको पता ही नहीं एक्चुअली उनको करना क्या है। या आई मीन क्योंकि मतलब स्कूल टाइम पे तो चलो छोड़ो, बट देन जब वो कॉलेज पे होते हैं तो मोस्टली अपने कंफर्ट जोन रिलेशनशिप में ढूंढते हैं सारे के सारे मोस्टली। ठीक है, तो वो तो थैंकफुली कि यू आर अ बिलीवर, तो तुमने प्रभु में कहीं ना कहीं वो जिसको शायद आई एम नॉट श्योर बट मैं बस बोल रही हूँ कि शायद ढूंढ लिया। तो लोग का ये हो जाता है कि कॉलेज लाइफ तक वो रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि आगे का नहीं सोच पाते वो, एंड उनका लाइन फिर वहाँ पे क्लियर नहीं होता है। फिर जब ऐसा होता है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ साल हो जाता है कि तुमको पता ही नहीं है क्या करना है, फिर जो ऑप्शन में मिलता है कि वही कर लेते हैं। इसलिए मेरे को आई वाज लाइक श्योर कि ये करना है, तो यहाँ से इसको पूरा एंड तक। फिर और भी आइडियाज़ है बहुत, वो थिएटर करना है। तो नाइस। सो तुम्हारे पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन? आई मीन जो तुम जानना चाहती हो, मतलब मेरे बारे में चाहती हूँ या मुझे जानना है कि आपको लाइक आपका क्या ऐसा, मतलब जैसे मेरा एक क्वेश्चन था वहाँ पे, मतलब मेरे ये पे, जैसे मैं बोली कि इंटरेस्ट मेरा था पहले ड्रम पे बट नहीं करने पाई, तो वैसे कुछ है क्या आपका जो आपको करना था बट आप नहीं कर पाए? नॉट लाइक हॉबी वाला टाइप का नहीं है वो, मतलब ओके ये तो ये मेरा लाइफ टाइम का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब से मैं नर्सरी ज्वाइन की हूँ, बोल सकते हो 3-4 साल की बच्ची जब से नर्सरी ज्वाइन किया हम लोग ना, तब से लेके मेरे टिल मेरा ग्रेजुएशन, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी जब मिनिस्ट्री का प्रोग्राम वगैरह कुछ होता था तब भी एक चीज़ जो मेरे साथ कॉमन चलता आया है वो है डांस। यस, आई नो कि मैं दिखती नहीं होंगी ठीक है, बट मैं ऑलराउंडर डांसर हूँ। मतलब मैं सेमी क्लासिक कर सकती हूँ, फिर मैं वेस्टर्न कर सकती हूँ, सो फोक कर सकती हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट मैंने हर फॉर्म ट्राई किया है, मतलब क्योंकि होता है ना स्कूल में जब आप ज्वाइन करते हो तो मतलब ऐसा कोई भी एनुअल फंक्शन होता नहीं था जब मैं पार्टिसिपेट नहीं की हूँ। ओके, इसलिए मैं बोल रही ना अपना नर्सरी से, मतलब 3 साल से जो मैंने शुरू किया था डांस, सबसे मेरा टिल माई ग्रेजुएशन मैं डांस की ही, मतलब स्टेज इज़ लाइक माई प्लेस। ठीक है, तो जब मैं मुझे याद है 9 या 10th में थी मैं जब, तो
हमारे स्कूल में स्काउटिंग गाइड में भी थी. ओके, सो आई डिड माई राज्य पुरस्कार. तो मेरे जो स्काउटिंग गाइड के मैम थे वो मेरे को एक दिन पूछी थी. उस समय ना DID आया था, डांस इंडिया डांस. तो मैम मेरे को बोली कि बेबी तुम इतना अच्छा डांस करती हो तो तुम DID में क्यों नहीं जाती हो. सो फिर मुझे लगा आज मेरा लेवल अप है थोड़ा सा. बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर, बट मुझे पता था समवेयर, मतलब मेरा वो कीड़ा है डांस का. व्हेन लाइक म्यूजिक जब बजता है ना, इसलिए मैं पॉल को, मतलब तुम्हारे भाई को बोल रही थी वो, क्योंकि जब वो बीट बजता है, क्योंकि मुझे बीट समझ में आता है, बिकॉज आई एम डांसर, मेरे को बीट समझ में आता है, मुझे रिदम नहीं पता चलता है, बीट समझ में आता है. सो मैम मेरे को बोली थी कि तुम DID में क्यों नहीं जाते. तो दैट टाइम मतलब उस समय वैसा नहीं था कि मतलब पेरेंट्स लोग सपोर्ट करें डांस को लेके कि हाँ कब को मुंबई लेके जाएंगे हम, वहाँ पे ऑडिशन होता है मुंबई में, चलो करके. सो मैम को मैंने यही बोला कि मैम मुझे मुंबई कौन लेके जाएगा करके. तो होता है ना कॉमन डायलॉग, आप मुंबई आ सकते हैं. सो मुझे लगता है कि आई थिंक अगर मैं एक मिशनरी नहीं होती तो आई गेस मैं एक कोरियोग्राफर होती. यस, एंड कोरियोग्राफर और डांसर में फ़र्क है. या राइट, डांस सब कोई कर सकते हैं, पर लोगों को सिखाने का जो टेक्निक होता है वो नहीं होता है. एंड आई डू हैव दैट. क्योंकि मैंने अपने स्कूल टाइम पे, होता ना हाउस लोग का कॉम्पिटिशन होता था ना, तो मैंने ऐसे लोगों को भी डांस सिखा के मैंने जीता है जिनको ये भी नहीं करने आता है, मतलब ये भी नहीं करने आता है. हाँ, ऐसे लोगों को मैंने ग्रुप में लेके मतलब जीता है. इवन जब मैं कॉलेज में भी थी, सो कॉलेज जब मैं ज्वाइन की तभी से मैं प्रभु को भी जानना शुरू की. मतलब जब मैं 11th में आई तब से. तो मेरा 5 years ऑफ जो कॉलेज था, +1 +2 एंड देन +3 वाला जो था, 5 साल जो राउरकेला में था, तो एज अ बिलीवर ही चली हूँ मैं. बट हम लोग का, तुमको पता होगा कि यूनियन ग्रुप होता है, SC/ST यूनियन ग्रुप होता है, पता है ना. सो मैं वुमेंस कॉलेज पे थी. तो उस समय भी जब मैं कॉलेज में, हम लोग का फेस्टा होता था, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होता था, तब मैं थीम डांस करती थी मोस्टली, और थीम डांस रिलेटेड टू जीसस. वाह, एंड माई टेस्टिमनी. ठीक है, तो उसमें मैंने प्राइज उठाया है. तो ये एक कीड़ा मेरा आई थिंक रहा है हमेशा से. तो मेरा पर्सनल डिज़ायर ये है कि मैं गॉस्पेल सॉन्ग में कोरियोग्राफी करूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ करके. या सेम टू सेम है मेरा भी. अच्छा. मेरे को भी लाइक इन फ्यूचर ऐसा कुछ एक गुरु बनाना है, विच इज़ लाइक गॉस्पेल पे ही सारा कुछ भी, जो भी डांस कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग उस पे ही हो. मुझे भी वही चाहिए. वाह, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं. Yeah. आ जाना बैंगलोर से वापस. ठीक है. देन वी कैन डू दैट. सो मेरा ये एक्चुअली था, मेरे को लगता है कि अगर मैं मिशन लाइन में नहीं होती तो शायद मैं डांस लाइन में होती एंड कोरियोग्राफी का. क्योंकि मुझे आज के डेट में भी मेरा एक्चुअली एक डिज़ायर है आर्ट एकेडमी का. आई थिंक तुम्हारे साथ बात करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें अपना रिवील कर दी. और मैं एक्चुअली मैं चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे कि अरे यार अगर आप इस लाइन में नहीं होते तो आप क्या होते. एंड पता नहीं somehow लाइक तुमने ये सावाल पूछ लिया. वाओ, दैट्स वंडरफुल. आई डोंट नो हाउ टू फिनिश दिस कन्वर्सेशन. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैसा लगा? अमेजिंग, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. क्योंकि मतलब ऐसे बैठ के बात करना बहुत लोग नहीं करते हैं, इसलिए सो आई लाइक इट वेरी मच. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा तुमको, अच्छा लगा, बिकॉज आई डोंट नो कि, क्योंकि मैं जैसे बोल रही थी हम 0.05% एक दूसरे को हम जानते हैं. सो मुझे नहीं पता तुम्हारा लाइक और डिसलाइक क्या है, तुम्हारा पर्सनैलिटी क्या था. बट फिर मैं वही सोच रही थी कि आई डोंट नो हाउ टू ट्रीट, लाइक क्या मैं उससे बात करूँगी. सो कुछ सवाल का अगर मेरे को, मतलब मेरा ये था कि कुछ बुरा ना लग जाए तुमको, दीदी ऐसे कैसे पूछ सकती है मेरे से करके. फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्यूचर के बारे में पूछा ना कि पार्टनर का एक्सपेक्टेशन क्या है करके. सो पूछता ही नहीं है तो आप. तो हाँ, बात है कि जेनजी से अगर पूछो तो वो ऐसे कर लेते फिर, अरे क्या. इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला बी रियल ना, कि जो मैं पूछ, अगर नहीं जवाब देना इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करने वाली करके. सो मुझे बहुत अच्छा लगा. दो थोड़े से मतलब मुझे समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा जो ग्रुप है मोस्टली वो साइलेंट हो जाते हैं. वो अपना एक कंफर्ट जोन जो एक होता है ना वो वाला, कि ठीक है अगर आपको नहीं बात करना है तो साइलेंट, एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं. और मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं डीप थिंकर हो, जैसा मुझे ऐसा फील होता है. राइट, मेरा साइकोलॉजी काम कर रहा है. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमको नहीं बताया था कि जो मेरा बैकग्राउंड है उसको लेके. और फिर मैं देखना चाहती थी कि ओके ठीक है
कितना मैं स्टडी कर सकती हूँ. सो इट्स लाइक कि ये पॉडकास्ट मेरे लिए एक स्टडी टाइम था. ठीक है, तो ये मैं सब्जेक्ट मैं तुमको स्टडी कर रही थी कि ओके ठीक है क्या सोचती है करके. एंड तुम्हारे थ्रू एक्चुअली मेरे को पता चला कि जैसे हम जेनजी को देखते हैं फन लविंग वाला टाइप का, हमेशा वो बेफिक्र घूमते हैं जो, बट आई थिंक तुमसे बात करके मुझे लगा कि नहीं, उसमें कुछ % बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ को सीरियसली लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान भी करते हैं करके. सो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा. एंड क्योंकि यूजुअली मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाती हूँ बट तुम फ्रेंड्स नहीं हो. आई मीन शी इज़ नॉट इन दैट सर्कल. ये मुझसे काफ़ी छोटी है, ठीक है, मेरी छोटी बहन जैसी है. yes. और आपको दिख भी रहा होगा उसका स्वीटनेस से कि वो छोटी बच्ची है करके. नॉट बच्ची बट बट बच्ची या आई मीन मेरे नज़र में बच्ची बट नॉट एक्चुअली बच्ची, क्योंकि बच्ची है नहीं. अब हम आपसे ये नहीं बोलने वाले कि आप इसका एज गैस करो कि कितनी एज की है करके. तुमको तो मुझे पता होगा. हाँ, जान गए होगे. मुझे इतना पता है 25 के अंदर ही है. हाँ, वो तो है. बिंगो के अंदर है. ओके, सो हमारे लिए टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल निशी जा रही है आउट ऑफ स्टेशन. अब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो बोली कि ठीक है मैं आ जाती हूँ शाम को करके. तो वो आई है. थैंक यू सो मच मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए. जो होता है ना, एक स्ट्रेंजर के घर में कैसे चले जाए एक ही इनवाइट में ना. तो थैंक यू सो मच आने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए कि ठीक है चलो दीदी बुलाइए चलते हैं करते हैं करके. सो कोई मैसेज जो तुम जेनजी को देना चाहती हो? आई विल ओनली से कि ट्रस्ट गॉड. एंड मतलब ज़्यादा ट्रस्ट, मतलब होता है ना कि मैं ये सीखी हूँ कि लाइक जीसस इज देयर टू लिसन टू योर टॉक्स, तुम्हारा सारा परेशानी एंड एवरीथिंग. सो कभी कोई दिख नहीं रहा है तुम्हारे आसपास या लग रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है मेरा, लाइक जस्ट सिट इन अ रूम एंड टॉक टू जीसस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. वाओ, सो स्वीट. इट वर्क्स एक्चुअली. क्योंकि मैं यस ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है फॉर द यूथ कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका फिजिकल लाइफ है. Exactly. कि आप पैसा कमाना चाहते हो, आप नाम कमाना चाहते हो, आप फेम चाहते हो एंड ऑल दिस थिंग्स मान रहे हैं, बट अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस में है तो ही जाके आपका ये फिजिकल लाइफ जो दिखता है बाहर पे वो बैलेंस में रहने वाला है. Exactly. या सो गुड टू नो कि तुम इस यंग एज में मतलब इस चीज़ को बैलेंस कर रही हो. एंड आई मस्ट से कि अभी अगर तुम फ्यूचर में आगे कहीं जा भी रही हो, पेरेंट्स से भी दूर अगर जा रही हो, तो पेरेंट्स से दूर होके भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जो हेवनली फादर है वो तुम्हारे साथ है करके. एंड मैं बस यही बोलूँगी कि इनका हाथ थामे रहना, या ताकि तुम कहीं भी डगमगाओ मत. क्योंकि जब हम नए लाइफ में जाते हैं, नए ग्रुप्स के बीच में जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है कि हम अपने लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें करके वाला चीज़, बट मेक श्योर कि उनको क्या प्लीज़ करता है करके, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना. मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती. आई होप तुमको थोड़ा बहुत एनर्जी मिला होगा, यहाँ से बूस्ट अप मिला होगा. यस, बहुत. या सो थैंक यू सो मच बैठ के हमें देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे भी जैसे मैं बोलते रहती हूँ हमेशा, अगर आप में से किसी के पास भी ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय. इतना मुश्किल नहीं करना. वाह.